बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है, शिक्षा के समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यानी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। अगर हम बात करें CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की, तो यहाँ पर आप सभी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। आज 1 अप्रैल 2022 है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आपका आज प्रथम प्रश्न पत्र का पेपर था। तो उम्मीद और आशा है आप सभी का पेपर बढ़िया गया होगा। आज के अपने इस वीडियो में हम पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम यूनिट वाइज चीज़ों की बात करें तो एक यूनिट में लगभग 200 प्रश्न हैं। ठीक है, तो हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो पेपर 2 है वो भी यूनिट 4 तक कवर हो जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को पेपर 2 के साथ। तो ये रहा यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है समाज शास्त्र और शिक्षा का संबंध यानी रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। तो इसमें से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है। तो फर्स्ट की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया ना होकर के त्रिमुखी आपको ज्ञात होगा, जिसमें एक तो स्टूडेंट होगा, दूसरा टीचर होगा और तीसरा करिकुलम यानी पाठ्यक्रम होगा। और इसे बताया क्या किस महोदय ने है, तो जॉन डीयूवी ने इसे त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। द्विमुखी एडम्स स्मिथ ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि मनोविज्ञान प्रवृत्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो 2 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी विशेषताएं देखने को मिलेंगी। चूँकि टाइम कम है और हमें काफ़ी प्रश्नों को कवर करना है, तो आप इन क्वेश्चन के आंसर को जल्दी जल्दी कवर करिए। सुपर फास्ट रिवीजन के तहत इन प्रश्नों को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव जीवन के लिए शिक्षा के क्या कार्य हैं। तो 3 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी कार्य यानी मनुष्य का वातावरण से अनुकूलन कराना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मनुष्य को भावी जीवन के लिए तैयार करना, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षा का सर्वप्रमुख अंग कौन सा है। इनमें से शिक्षा का सर्वप्रथम प्रमुख अंग पूछा है। तो सर्वप्रथम अंग आप सभी को ज्ञात है कि शिक्षार्थी होगा, क्योंकि बिना छात्र या शिक्षार्थी के शिक्षण प्रक्रिया जो है वो पूर्णता मानी नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि शिक्षा के सामान्य कार्य हैं, क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी चरित्र का विकास करना, व्यक्तित्व का जो है विकास करना और मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना, ये सभी शिक्षा के सामान्य कार्यों के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पूछा है शैक्षिक समाज शास्त्र के क्या उद्देश्य हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि है जनतांत्रिक विचारधाराओं का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 पूछा है कि शिक्षा का समाज शास्त्र किससे संबंधित है। तो 7 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र एवं समाज शास्त्र से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 की अनुशासन के दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो दिए हैं A, B और C, ये अनुशासन के दार्शनिक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि सामाजिक संबंधों का ज्ञान है, समाज की परिभाषा किसने दी। तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको A मिल जाएगा, मैकाइवर और पेज ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 पूछा है कि किसके अनुसार यदि व्यक्ति को समाज का एक रचनात्मक सदस्य बनाना केवल अपना ही विकास नहीं करना चाहिए, वरन समाज के विकास में भी योगदान देना चाहिए। तो इसे आप थोड़ा पूरा देख लीजिए, इस क्वेश्चन को ये पूछा है। तो 11 की बात करें, करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 का बी हो जाएगा, हुमायूं कबीर ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिक्षा के सामाजिक कार्य हैं, कौन कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, A, B और C, ये सभी शिक्षा के सामाजिक कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि निम्न में से शिक्षा के जीविकोपार्जन के उद्देश्य को किन नामों से पुकारते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी
दाल रोटी का उद्देश्य, ब्लू जैकेट उद्देश्य और वाइट कलर के उद्देश्य। इस क्वेश्चन को पेपर 1 में हमने कवर करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि आत्म अभिव्यक्त एवं आत्म प्रकाशन के 2 रूप हैं, कौन कौन से हैं? तो 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि सामाजिक उद्देश्य के अतिवादी रूप में दर्शन किए जा सकते हैं, कहाँ पर किए जा सकते हैं? तो ये किए जा सकते हैं, करेक्ट आंसर डी, जर्मन और इटली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 पूछा है कि समाहारक प्रवृत्ति का प्रभाव शिक्षा की कौन कौन सी विवादग्रस्त समस्याओं पर आगे दिया है पर पड़ा। ठीक है, तो किस पर पड़ा आपको बताना है। तो 16 की बात करें तो 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर पड़ा, यानी ए, बी और सी, इन सभी पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो 17 का करेक्ट आंसर आपको डी मिल जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ए, बी और सी, ये सभी मिल जाएंगे। क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए हम ऑप्शन बोल दे रहे हैं सीधे सीधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के क्या कार्य हैं? तो 18 की बात करें, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य पूछ लिया है, तो करेक्ट आंसर डी, उपरोक्त सभी, यानी राष्ट्रीय एकता का विकास करना, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण देना और राष्ट्रीय अनुशासन की वृद्धि करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि शिक्षा क्या है? तो शिक्षा आपको पता है कि क्या है, तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि सामाजिकता प्रवृत्ति के विकास के कौन कौन से कारण हैं? तो 20 का भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक उद्देश्य, सामाजिकरण और मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनुशासनहीनता के कौन कौन से कारण हैं? तो 21 की बात करें, 21 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी शिक्षकों के नेतृत्व का अभाव, शिक्षकों की कार्य कुशलता का अभाव और नैतिक शिक्षा का अभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शैक्षिक समाजशास्त्र किससे संबंधित है? तो शैक्षिक समाजशास्त्र किससे संबंधित है? उक्त दोनों, यानी समाजशास्त्र और शिक्षा, इन दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं? तो इसका भी आंसर बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि समाज की कौन कौन सी बातों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है? तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो 25 की बात करें, बिल्कुल सही, अगर आपने उपरोक्त सभी को गैस किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। 26 पूछा है कि भारत जैसे बहुधर्मी देश में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि यहाँ सभी धर्मों का सहिष्णुता के साथ अध्ययन बनाया जाए, यह सिफारिश किसकी है? तो 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये है कोठारी आयोग की। इनका जो इस आयोग के अध्यक्ष है दौलत सिंह कोठारी करके थे, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है कि आपके विचार में 1958 की श्री प्रकाश समिति द्वारा धार्मिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश कौन सी है? तो ये आपके ऑप्शन रहे। तो यहाँ पर 27 की बात करें, 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शिक्षा संस्थाओं में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था? तो धार्मिक शिक्षा की जब भी बात आती है तो 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राधा कृष्णन आयोग 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि अरस्तु विद्यालय को संपूर्ण बालक से सरोकार रखना चाहिए और कोई भी बालक धर्म के प्रशिक्षण के बिना संपूर्ण नहीं बन सकता, ये शब्द किसके हैं? तो यहाँ पर 29 की बात करें तो ये है पी.टी. मेयर के शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि धर्म शिक्षा का अंतिम आधार किसने कहा है? तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपको ए मिल जाएगा, विवेकानंद ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है कि संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं आपको बतानी है? तो वह है यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पर अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था, सभ्य अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं का उल्लेख किस विद्वान ने किया। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं दे दी, अब यहाँ पर विद्वान का नाम बताना है। ये था क्वेश्चन पूरा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्गन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है कि संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहते हैं। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह ए मिल जाएगा। संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट 33 देख लेंगे। 33 पूछा है कि संस्कृति की संरचना को निर्मित करने वाले प्रमुख अपादान या अंग सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान एवं सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। ये अंग क्रमशः बढ़ने वाले अंग हैं और वह इस दृष्टि से कि संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व हैं और कई सांस्कृतिक तत्व मिलकर निर्माण करते हैं। किस चीज़ का निर्माण करेंगे आपको वो बताना है। तो 33 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक संस्कृति संकुल का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित में से सही कथन छाटिए। इनमें से आपको करेक्ट फाइंड करना है। तो 34 की बात करें, 34 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सभ्यता में परिवर्तन व सुधार संस्कृति की अपेक्षा सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है कि सांस्कृतिक तत्वों, संकुलों एवं प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक हो, इसे क्या कहते हैं। तो 35 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसे सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट 36 है कि मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं। तो 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार को संस्कृति कहते हैं। चलिए 36 तक हो गया, आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर का। 37 पूछा है कि आपकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति का आधार क्या है। तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आध्यात्मिकता। आपकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति का आधार जो है आध्यात्मिकता है। 38 देख लेते हैं। पूछा है कि जब संस्कृति तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसे हम सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। नेक्स्ट 39 है कि सांस्कृतिक तत्व को संस्कृति का न्यूनतम परिभाष्य तत्व किस मानव शास्त्री ने माना है। तो 39 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्रोबर ने माना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। पूछा है संस्कृति के विकास की निम्नलिखित 4 अवस्थाएं किस विद्वान ने बताई हैं। तो ये 4 अवस्थाएं दे दी हैं, आपको बताना है किसने बताई हैं, किस विद्वान ने। तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है सी मिल जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का। पूछा है संस्कृति का उद्देश्य क्या है। तो 41 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, व्यक्ति को तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा जीवन जीने के लिए अनुशासन युक्त करना। ठीक है, यानी 41 का करेक्ट आंसर डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर का। पूछा है संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर 42 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है इनमें से, यानी इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो डी हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी सांस्कृतिक सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, बिल्कुल गलत है इसका कहना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखेंगे, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। 44 है कि संस्कृति के विकास की निम्नलिखित 6 अवस्थाओं का उल्लेख किस विद्वान ने किया है। आदि पाषाण युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र युग, कांस्य युग तथा लौह युग। इन सभी को किस विद्वान ने बताया है, आपको बताना है। तो 44 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, SC दुबे ने बताया है। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन छाटिए, यानी इनकरेक्ट जो है 45 का आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, दूसरा, तीसरा और चौथा ये दिए हैं, तो बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर बी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, सभ्यता सदैव आगे नहीं बढ़ती जबकि संस्कृति सदैव आगे बढ़ती, यह कहना जो है वह गलत कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 पूछा है कि संस्कृति चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक क्या कहलाएगी। तो 46 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मानव अनुभव की परिचायक है, ऐसा हम कहेंगे। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन। पूछा है कि संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का विकास किस विद्वान ने
किया। तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, ये रूथ बेनेडिक्स ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का देखेंगे। 48 पूछा है कि संस्कृति संकुल संस्कृति के ढांचे को एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित रखते हैं जिससे एक संस्कृति को एक विशेष स्वरूप प्राप्त होता है। इस विशेष स्वरूप को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 48 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संस्कृति प्रतिमान कहते हैं। नेक्स्ट 49 है कि पर संस्कृति ग्रहण के लिए किस विद्वान ने निम्नलिखित 3 अवस्थाएं आवश्यक मानी हैं। ये 3 अवस्थाएं दे दी हैं और ये बताना है किस विद्वान ने ये मानी है। तो यहाँ पर 49 की बात करें, 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गिलिन एवं गिलिन ने माना है इन 3 अवस्थाओं को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 50 पूछा है कि मानव और पशु में क्या अंतर है, इस संबंध में गलत कथन छाटिए। तो 50 की बात करें, 50 का करेक्ट आंसर जो है आपको सी मिल जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का। मानव और पशु में क्या अंतर, इस संबंध में गलत कथन जो है वह छाटना है। तो यह हो जाएगा संतानोत्पत्ति की क्षमता का, ठीक है, अंतर। नेक्स्ट 51 है कि सामाजिक स्तरीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर 51 की बात करें तो 51 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, यानी यह समाज में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 की वर्ग की सदस्यता कैसी होती है। तो 52 की बात करें, 52 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पूर्णतया अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है किसने कहा है, एक सामाजिक वर्ग की व्यक्तियों का समूह या विशेष श्रेणी है जिसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है। यह विशेष स्थिति ही अन्य समूहों से उनके संबंध को निर्धारित करती है। तो यहाँ पर अगर हम 53 की बात करें तो यह कहा है जिन्सबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 देख लेते हैं। 54 पूछा है कि सामाजिक स्तरीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आपके ऑप्शन रहे, इनमें से आंसर बताना है। तो 54 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, इसमें स्थिरता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, किसने कहा है स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है। तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रेमंड मूर ने कहा है। 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 56 पूछा है कि किसने आर्थिक आधार पर वर्ग की व्याख्या की है। तो 56 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट 57 नंबर का क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है। तो 57 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह विभेदीकरण की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट 58 देख लेते हैं। पूछा है किसने कहा है सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि उच्च एवं अधीनता के संबंध में परस्पर संबंध होते हैं। 58 की बात करें, 58 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जिन्सबर्ग। 59 नंबर का क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्गों के कौन कौन से 2 प्रकार बताए हैं। तो 59 की बात करें, 59 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग को। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा है स्तरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे व्यक्ति तथा समूह तक स्थित की क्रमबद्धता में बांटे जाते हैं। तो 60 की बात करें, 60 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑफबर्न तथा निमकॉफ ने। नेक्स्ट 61 है, पूछा है कास्टे शब्द, कास्टा से बना है ये शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो 61 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, पुर्तगाली शब्द से या पुर्तगाली भाषा से यह शब्द लिया गया है। 62 है कि इसमें से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। तो 62 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भाषा। भाषा सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। नेक्स्ट 63 है कि समाज को अनेक स्तरों या भागों में विभाजित करना क्या कहलाता है। तो 63 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। 64 है कि सामान्यतया सामाजिक स्तरीकरण के किन 2 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। तो 64 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जातिगत वर्गगत स्तरीकरण। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने कहा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शक्तियों और समूह की थोड़े बहुत स्थायी संस्तरण में
प्रस्थित किया जाता है स्तरीकरण के रूप में जाना जाता है। तो 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये थोड़ा विजिबल कम लग रहा है, सदरलैंड। सदरलैंड ने इसे बताया है। तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर मैंने ये इनकरेक्ट हो जाएगा, सॉरी, ये मैंने भी बता दिया गलती से, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी यह स्टेटमेंट ऑगबर्न व निम्कॉफ का है। ये थोड़ा विजिबल कम है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, क्षमा चाहेंगे। 65 का आप ए लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है कि किसने सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक रूप से अनिवार्य माना है। तो 66 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डेविस एवं मूर ने माना है। नेक्स्ट 67 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा है जाति व्यवस्था समुदाय द्वारा स्वीकृत नियमों की वह कार्यात्मक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण रूप से सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण किया गया। तो 67 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हीवेट ने। नेक्स्ट 68 है कि स्तरीकरण का आधार क्या है। तो 68 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, असमानता। नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन है कि पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार क्या है। तो 69 का करेक्ट आंसर सी होगा, वर्ग। लास्ट क्वेश्चन 70 है। यहाँ पर पूछा है कि सामाजिक संतुलन को बनाए रखने में सामाजिक स्तरीकरण सहायक होता है क्योंकि इसके माध्यम से क्या होगा। 70 की बात करें, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, इसके माध्यम से स्थिति का निर्धारण हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 70 नंबर क्वेश्चन पे रुकेंगे क्योंकि अगर हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो लगभग 200 प्रश्न हैं, लेकिन हम यहाँ पर 70 पर रुक जाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।